नमस्कार सभी दोस्तों को। सियाह इलंग के इस एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल पर हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ कर रहे हैं और आज जो हम करने वाले हैं यह है सितंबर 2024 की वीकली करंट अफेयर्स, और उसमें भी ये हम सेकंड वीक करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली हम करा चुके हैं, ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ये वाली जो करंट अफेयर्स है इसको हम तीन पार्ट में बांटे हैं। सबसे पहले कैटेगरी होगी नेशनल करंट अफेयर्स, फिर दूसरा कैटेगरी होगा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, और तीसरा जो कैटेगरी होगा कुछ झारखंड की भी करंट अफेयर्स सेकेंड वीक की, इसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, एक मिनट। शुरू करने से पहले हमारे सोशल मीडिया हैंडल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सारी की जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस यूट्यूब वीडियो के नीचे में। तो वहाँ पे जा कर के आप सारा लिंक्स चेक कर सकते हैं और वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलेगी, और प्लस जो मटेरियल्स होगी, अगर इसके पीडीएफ्स है तो वो फिर आपको उसके लिए टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी होगी हमारी ये होगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले होगी नेशनल करंट अफेयर्स। नेशनल करंट अफेयर्स में पहला है इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, ये दोनों मिल करके एक एमओयू किया है, साइन किया है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। ठीक है, ये कहाँ पे है तो ये वडोदरा गुजरात में है। और इस एमओयू का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो द एमओयू विल इनेबल द टू सर्विसेज टू एक्वायर हायर एक्सपर्टीज इन लॉजिस्टिक सेक्टर। ठीक है, तो इस लॉजिस्टिक के लिए जितने भी तो इसके लिए उन्होंने एमओयू साइन किया गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। ठीक है, तो इसमें दो तीन क्वेश्चन बन सकता है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे है, किसके साथ एमओयू साइन हुआ है, इस तरह से, और क्या ऑब्जेक्टिव है इस एमओयू का। ये सारे क्वेश्चंस इसमें फॉर्म हो सकते हैं, और नीचे में इसका पिक्चर भी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग। इसका 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ है रिसेंटली। ये है वही आपका 2024 में न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस ये का। इट फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द बिजनेसेस, स्पेशली एक्सपोर्टर्स एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ठीक है, ये तो होगी बेसिक वाली चीज़ें। अब इसके कुछ बैकग्राउंड वाली चीज़ें भी देख लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल क्या है और इसके चेयरमैन कौन होता है। ठीक है, इसके चेयरमैन की अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल, तो इसके चेयरमैन होते हैं जो भी सेंट्रल के जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसका मेन काम होता है इट सर्व्स एज एन प्रिंसिपल कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर अमेंडिंग, रिकाउंसिलिंग, इनएक्टिंग लॉज और रेगुलेटिंग पर्टेनिंग टू द जीएसटी इन इंडिया। ठीक है, तो जीएसटी को जो भी मैनेज करने के लिए, या फिर उसके जैसे कि कोई लॉज बनाना हो, या फिर कोई कुछ सजेशंस, या फिर कुछ टैक्स रेट्स वगैरह, जो जो भी मैनेज करना है जीएसटी को, वो जीएसटी काउंसिल के थ्रू से होता है। ठीक है, और जीएसटी में जिस तरह से जान रहा है उसमें वो एक उसमें टैक्सिंग सिस्टम है। ठीक है, और इसमें बेसिकली चार टैब स्लैब्स होते हैं। ठीक है, 5%, 5, 12, 18 और एक 28%। ठीक है, 28% ये वाला लग्जरी आइटम्स के लिए ली जाती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है एक बुक का नाम है 5 Decades in Politics. The book 5 Decades in Politics, written by the journalist author Rashid Kidwai, published by Harper Collins India। और ये किसका ऑटोबायोग्राफी है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है यूनियन मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी इनका है, लिखने वाले हैं राशिद किदवई, और बुक का नाम है 5 Decades in Politics। इसका आप लोग राइट साइड में ये पिक्चर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट पे करते हैं। पोर्ट ब्लेयर रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम। ये तो है
अंडमान आइलैंड का ये है पार्ट है, इसका नाम चेंज किया गया। okay. The island territory that once served as naval base of चोला एम्पायर, उस एम्पायर का एक नेवल बेस हुआ करता था। ओके, शिप्स वगैरह या फिर यहाँ से ये ऑपरेट करती थी चोला एम्पायर। अब इसका बैकग्राउंड में और भी देख सकते हैं, जो प्रीवियसली और भी नाम चेंज हुआ है। जैसे क्या क्या नाम चेंज हुआ है, तो जैसे स्वराज द्वीप, ये न्यू नेम है। तो इसका पुराना नाम था हेवलॉक आइलैंड। शहीद द्वीप इसका ओल्ड नेम है, पुराना नाम है नील आइलैंड। श्री विजयपुरम इसका ओल्ड नेम है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये यही वाला भी न्यू जो चेंज हुआ है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इसका नाम है, जो पुराना नाम था, रॉस आइलैंड। ठीक है, तो ये सारी नेम है, जो न्यू नेम है चेंज हुई है, उसको भी याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, यहाँ तक होगी हमारी नेशनल करंट अफेयर्स। अब कुछ देख लेते हैं इंटरनेशनल वाली न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में एक ये फ्रांस की न्यूज़ है कि माइकल बार्नियर is the new French prime minister and president is Emmanuel Macron। और इसकी अगर बेसिक अगर चीज़ अगर इसका कैपिटल अगर देखेंगे फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल आपके पेरिस है। ठीक है, तो ये सब कभी कभी जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, जो फेमस जो कंट्रीज़ हैं, जो वर्ल्ड में जो फेमस कंट्रीज़ है, उनका भी पूछ लिया जाता है। जैसे फ्रांस हो गया, यूके हो गए, यूएसए हो गया। तो ये सब, या फिर अगर इंडिया के अगर बाउंड्री कंट्रीज़ देखेंगे, तो उनका भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट हो गया। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पे देखते हैं। ये हो गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड। रणधीर सिंह बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज OCA। OCA का क्या फुल फॉर्म है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। एंड द टेन्यूर विल बी फ्रॉम 2024 से 2028। मतलब कि ये हो गया आपका 4 साल के लिए। ठीक है, तो रणधीर सिंह, नीचे में इनका फोटो भी दिया हुआ, इनका OCA प्रेसिडेंट के लिए वो इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट पे करते हैं द 20th एडिशन ऑफ द इंडिया USA जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अब इस मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या नाम है? तो युद्ध अभ्यास। ओके, कमेंस्ड एट फॉरेन ट्रेड नोड इन राजस्थान। ओके, राजस्थान में स्पेशली ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस। ओके, तो यहाँ पे ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। ओके, तो क्वेश्चन बन सकता है कि युद्ध अभ्यास से इसके बीच में है, तो ये होती है इंडिया और USA के बीच में होती है ये वाली एक्सरसाइज। ऑलराइट, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हो गया यहाँ तक हो गया इंटरनेशनल न्यूज़। अब कुछ हम झारखंड की भी न्यूज़ देख लेते हैं। झारखंड की न्यूज़ में एक ट्राइबल एटलस बनाया गया है। ओके, और ये बनाया है झारखंड गवर्नमेंट ने। और इसका मेन एम क्या है या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अंडर दिस द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू द ट्राइब्स लिविंग इन झारखंड विल बी डन बाय द झारखंड गवर्नमेंट। ओके, तो ट्राइबल एटलस बना करके इसमें जो भी ट्राइबल का बेनिफिट्स के लिए उसके लिए ये काम किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ये भी एक स्कीम की न्यूज़ है झारखंड की, कि चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ओके, तो झारखंड गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट 4000 ट्रैक्टर्स अमंग द फार्मर्स ऑफ द झारखंड। 4000 ट्रैक्टर्स ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, वही स्कीम नीचे में दिया हुआ है, चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है। ओके, नेक्स्ट है, तो यहाँ तक हमने सारी कंप्लीट कर दिया है, तीनों कैटेगरी, नेशनल, इंटरनेशनल और झारखंड। अब जैसे हर एक सेशन के लास्ट में हम एक क्वेश्चन देते हैं, और इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है,
द पोर्ट ब्लेयर हैज़ बीन रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम. द आइलैंड टेरिटरी वन सर्व्ड एज अ नेवल बेस ऑफ विच एम्पायर. इसका आंसर देना, मौर्यन होगा कि चोला होगा या फिर गुप्ता होगा या फिर विजयनगरा होगा. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है. तो यहाँ तक होगी हमारी, हमने सारा कंप्लीट कर दिया. तो सबको फिर से जोहार, धन्यवाद और थैंक यू.